मूवी की शुरुआत में हम 2157 का सीन देखते हैं कि अर्थ काफी एडवांस हो चुका है। अर्थ में हंगर, वॉर्स जैसे चीजें भी खत्म हो चुकी है और मेडिकल में भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। स्पेस ट्रेवल करना काफी आम हो चुका है। हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपना क्राफ्ट लेकर यूनिवर्स एक्सप्लोर करने गया है। अचानक एक एस्टेरॉयड उसके स्पेसक्राफ्ट से टकराता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है। मैक्स इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक अननोन प्लेनेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इसका मतलब है कि मैक्स एक अननोन प्लेनेट पर फंस चुका है। मैक्स आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करता है। जब वो एक बॉनफायर देखता है तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है। मैक्स उसका पीछा करता है, लेकिन वही उसे एक जैफ नाम का सोल्जर मिलता है जो उस पर गन तान देता है। मैक्स उसके लैंग्वेज समझ नहीं पाता, इसलिए वो एक ट्रांसलेटर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैफ उसकी बेल्ट पर शूट करता है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। मैक्स देखता है कि यह पूरी जगह ह्यूमंस जैसे दिखने वाले लोगों की है, जहां पर ढेर सारे सोल्जर्स हैं। कुछ साइंटिस्ट मैक्स के सर पर एक हेलमेट रखते हैं और उसे चेक करते हैं। वो कहते हैं कि ये एलियन तो नहीं है। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि मैक्स को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स वहां का नेशनल एंथम गाने लगते हैं। तभी जैफ को दौरे पड़ने लगते हैं और उसे वहां से ले जाया जाता है। मैक्स को भी पागल खाने ले जाने के लिए ट्रक में बिठाया जाता है और उसके साथ गाय नाम का आदमी भी जाता है। मैक्स देखता है कि जगह जगह पर काफी बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं। गाय उससे कहता है कि ये एनिमीज से बचने के लिए बनाए गए हैं। तभी एक टावर में ब्लास्ट होता है और वो उन्हीं के ट्रक के ऊपर गिरता है, जिसमें गाय फंस जाता है। मैक्स उसे वहां से निकालता है और उसे पता चलता है कि ये रेबल्स का काम है जो कि टावर्स को डिस्ट्रॉय करके गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों यहाँ से पैदल चलते हैं। इस सब के बारे में स्ट्राइडर को पता चलता है, जो कि स्पेशल रिसर्च का हेड है। वो अपने एम्प्लॉय फंक को ऑर्डर देता है कि वो मैक्स को उसके पास लेकर आए। इधर हम देखते हैं कि मैक्स को काफी डेंजरस फैसिलिटी में रखा जाता है, जहां उसे पानी के अंदर रखकर उस पर टेस्ट किए जाते हैं। तभी वहां पर फंक आता है और स्ट्राइडर का बैज दिखाकर वो मैक्स को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में हम उन्मिक को देखते हैं, जो मैक्स पर नजर रखने को कहता है। वो घड़ी देखता है और बाथरूम में जाता है। उसे दौरा पड़ता है, जिसे छुपाने के लिए वो सबसे दूर जाता है। उधर फंक मैक्स को शहर के बीच से लेकर जाता है। वो बेचैन होकर बार बार अपनी घड़ी देखता है, जब अचानक उसे दौरा पड़ता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसे वहां से ले जाते हैं। सारे लोग गवर्नमेंट के फेवर में गाने लगते हैं, लेकिन जब मैक्स नहीं गाता तो उसे धक्का मारते हैं। मैक्स मौके का फायदा उठाकर वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि ये कंट्री कुछ फादर्स के डिक्टेटरशिप में चल रही है और उनमें से जब भी कोई गलती करता है तो उसे मार दिया जाता है। इसके बाद मैक्स एक होटल में जाता है, जहां वो राडा नाम की एक वेट्रेस को देखता है और उसे पसंद करने लगता है। मैक्स देखता है कि एक आदमी उससे बदतमीजी करता है। मैक्स जब उस आदमी को मना करता है तो वो आदमी मैक्स को मारने के लिए अपनी स्टिक उठाता है। मैक्स बिना देरी किए उसके हाथ से उसके स्टिक छीन लेता है और उसका दूसरा हाथ दबाने लगता है, जिससे उसे काफी पेन होता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद राडा उससे इंप्रेस हो जाती है और उससे बात करने लगती है। मैक्स राडा को स्पेस के बारे में बताता है। राडा मैक्स को अपने घर पर इनवाइट करती है, जहां रास्ते में उसे पता चलता है कि राडा असल में एक गाय की बहन है। रास्ते में वो आदमी दोबारा वापस आता है और उसके आदमी मैक्स पर अटैक करते हैं। मैक्स काफी फुर्ती से उन सभी को मारने लगता है। जब और आदमी आते हैं तो मैक्स उन्हें भी मुक्के मारता है। कुछ लोग उससे रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन मैक्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो लोग भी मैक्स के हाथों मारे जाते हैं। मैक्स राडा के घर जाता है और जब गाय घर आकर मैक्स को देखता है तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मैक्स को रुकने के लिए एग्री करता है, क्योंकि उसने गाय की जान बचाई थी। इसके बाद मैक्स को पता चलता है कि यहाँ पर भी टीवी है, जहाँ पर सारी खबरें लोगों तक आती है और उन्हें लगता है कि ये प्लेनेट सिर्फ एक फ्लैट सरफेस है और इसके बाहर और कोई भी प्लेनेट नहीं है जिसमें और लोग रहते हैं। गाय फादर्स को सपोर्ट करता है और मैक्स को बताता है कि फादर्स ने ही रेबल्स के अगेंस्ट वॉर रोका था। वो मैक्स को आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है। मैक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उसे आग के बीच से कूदना होता है और रेबल जैसे दिखने वाले टारगेट्स को शूट करना था। मैक्स काफी इजीली शूट कर देता है और जब उसका जूनियर ठीक से शूट नहीं कर पाता तो मैक्स उसे ट्रिक बताता है कि वो कैसे शूट करे। गाय उसे अकेले में ले जाकर समझाता है कि वो ये सब हरकत ना करे, क्योंकि वो सभी लोग डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। मैक्स को आर्मी का पार्ट बना दिया जाता है और उसका फर्स्ट मिशन होता है रेबल्स को ढूंढकर मारना। वो चाचू और बाकी सोल्जर्स के साथ जाता है। वो सभी एक बिल्डिंग्स के अंदर एंटर करते हैं, जहां वो ह्यूमंस को मारते हैं और उनके ऊपर थूकते हैं।
मैक्स को पता चलता है कि रेबल्स तो असल में कुछ डरे हुए ह्यूमन बींग्स ही है। वो उन्हें शूट करने की बजाय अपनी गन फेंक देता है। तभी एक रेबल अंदर से आता है और अंधाधुंध फायर करने लगता है, लेकिन उसे बिना देरी किए मार दिया जाता है। बाकी सभी ह्यूमंस को ट्रक में बंद कर दिया जाता है। चाचू मैक्स से पूछता है कि उसने अपनी गन क्यों फेंकी, तो मैक्स कहता है कि उसे लगा था कि रेबल्स असल में कोई जंगली बीस्ट होगा, लेकिन ये तो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस है। चाचू उससे पूछता है कि क्या वो डरता है, जिस पर मैक्स मना करता है। इसके बाद सभी रेबल्स को फादर्स के सामने ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। कुछ लोग मना करते हैं कि रेबलियन एक्टिविटीज में उनका कोई हाथ नहीं है। उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट मिलती है, जैसे कि किसी को प्रिजन में रखा जाएगा तो किसी को डेली साफ सफाई करने का काम दिया जाएगा। एक आदमी जिसके हाथ मैकेनिकल है गवर्नमेंट की बेइज्जती करते हुए उन्हें कहता है कि कैसे उन्हें ढेर सारे मासूम लोगों को मारा है। उसे मजा चकाने के लिए उसे एक सूट पहनाया जाता है जिसमें गैस डालकर उसकी स्किन को जला दिया जाता है। मैक्स ये सब कुछ देखकर भी अपना गुस्सा छुपाए हुए रखता है। बाद में वो गाय को समझाता है कि ये सब कुछ कितना गलत है। गाय अपने गवर्नमेंट के लिए लॉयल रहता है और उनके तरीकों को डिफेंड करता है। मैक्स पब्लिक में इतना रहने लगा था, इसलिए फंक को उसकी लोकेशन पता चल गई थी। मैक्स और गाय को चाचू अपने पास बुलाता है, इसलिए जब तक फंक वहां पहुंचता है वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। चाचू मैक्स को उसकी लॉयल्टी प्रूव करने को कहता है। वो जंगल में जाते हैं और चाचू मैक्स को 2 रेबलियंस को मारने को कहता है। मैक्स उन्हें वहां से शूट करने के लिए ले जाता है, लेकिन शूट नहीं करता। वो चाचू से कहता है कि वो रिजाइन कर रहा है, लेकिन चाचू बिना देरी उसे शूट करता है और जान से मार देता है। गाय के रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं रुकता। इसके बाद सभी लोग उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारे फादर्स प्लान करते हैं कि वो सभी लोग किस तरह से सभी रेबल्स की इन हरकतों को रोके। उनमिक सजेस्ट करता है कि वो लोग सभी रेबल्स को जान से मार सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो फिर से एक वॉर चाहता है। बाकी लोग भी उसकी आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी तरफ से रेबल देखता है कि मैक्स अब भी जिंदा है। मैक्स उसे बताता है कि अर्थ में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उन्हें तब तक नहीं मारा जा सकता तब तक कोई उनके सर पर शूट ना करे। रेबल्स उसे बताते हैं कि फादर्स ने अपनी अथॉरिटी जबरदस्ती ली है और ये टॉवर्स रेबल्स को रोकने के लिए नहीं, बल्कि ये सभी लोगों के ब्रेन वॉश करने के लिए है। इन टॉवर से एक वेव्स पास की जाती है जिससे सभी लोग दिन में 2 बार दौड़े पड़ेंगे। तभी टाइम होता है और सभी रेबल्स अपने मुंह में एक स्टिक रख लेते हैं। दूसरी तरफ उनमिक को भी दौरे पड़ते हैं। मैक्स उन सभी के साथ ही रहता है और उससे कुछ नहीं होता। इसके बाद सभी रेबल्स टॉवर्स की तरफ बढ़ते हैं। वायर्स कट करके अंदर एंटर करते हैं। सभी रेबल सोल्जर्स पर ओपन फायर करते हैं और मौके का फायदा देखकर भागते हुए टॉवर की तरफ जाते हैं। सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो भागते हुए टॉवर पर बॉम्ब फिट करते हैं। कुछ रेबल्स को गोलियां तो लगती है, लेकिन मैक्स उन सबको एक एक रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद टॉवर फटकर गिर जाता है और मैक्स सभी को लेकर वहां से निकल जाता है। सभी रेबल्स मर जाते हैं सिवाय मैक्स और एक आदमी के। इसके बाद मैक्स वहां से छुपकर राडा से मिलने जाता है। उसे एक आदमी देख लेता है। जब गाय घर आता है तो वो मैक्स को समझाता है कि ये सब गलत है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर चाचू बाकी अथॉरिटीज के साथ आ जाता है। मैक्स घर से बाहर आता है और सभी को मारने लगता है, लेकिन जब चाचू राडा पर गन तानता है तो मैक्स सरेंडर करता है और उसे पकड़कर वहां से ले जाया जाता है। मैक्स को एक जेल में डाला जाता है जहां उसे जेफ और मैकेनिकल हैंड वाला आदमी मिलता है। स्ट्राइडर उनमिक के पास जाता है जहां उसे एक बहुत पतली चेयर पर बिठाया जाता है जिससे उसे हर्ट हो। उनमिक स्ट्राइडर से कहता है कि वो मैक्स को उसके हवाले कर दे और उसके साथ एक डील करता है। स्ट्राइडर के जाने के बाद उनमिक मैक्स की प्रोफाइल देखता है और उसे पता चलता है कि मैक्स को दौरे नहीं पड़ते। उनमिक अपने एम्प्लॉय से कहता है कि वो किसी भी तरह मैक्स को किडनैप कर ले और स्ट्राइडर से बोले कि वो गलती से मारा गया। दूसरी तरफ मैक्स और बाकी दोनों को जंगल में भेजा जाता है जहां उनका काम वॉर के बचे हुए सारे हथियार लाना था। वो तीनों जंगल में जाते हैं जब अचानक कुछ रोबोटिक वेपन्स एक्टिवेट होते हैं और उन पर बिना रुके फायर करते हैं। तीनों सही मौके का वेट करते हैं और उन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैक्स जेफ से उस एनिमल क्रिएचर के बारे में पूछता है। जब जेफ उससे कहता है कि वो काफी खतरनाक है भाई और उन्हें तुरंत मार देना चाहिए। अगले दिन वो तीनों एक जगह पहुंचते हैं जहां पर जेफ एक गड्ढे में गिर जाता है। मैक्स उसे बचाने के लिए अंदर जाता है जहां उन्हें एक बहुत लंबी टनल दिखती है। वो दोनों जब उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें एक मशीन दिखती है। उन्हें वहां पर बीस्ट की आवाज भी सुनाई देती है। वो लोग मशीन को एक्टिवेट करते हैं जिससे वहां पर थोड़ी रोशनी होती है। मैक्स एक मशीन के अंदर देखता है जहां उसे खूबसूरत डेजर्ट दिखता है।
तभी बीस्ट मशीन की वायर्स काट देता है और जैफ उस पर गोलियां चलाता है। मैक्स उसे शूट करने के लिए मना करता है, लेकिन तभी बीस्ट उस पर वापस अटैक करता है। मैक्स बीस्ट को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। रात में जब जेफ सो जाता है तो मैक्स बीस्ट के हाथ खोलकर उसे जाने देता है। जेफ उसे इसके लिए डांटता है, लेकिन मैक्स कहता है कि वो एनिमल्स नहीं है। अगले दिन वो दोनों मैकेनिकल हाथ वाले आदमी से मिलते हैं। जब जंगल में उन्हें एक रेड टैंक फंसा हुआ दिखता है, तभी एक और टैंक आता है और उन तीनों पर शूट करने लगता है। वो उस पर शूट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी मैक्स को एक आइडिया आता है और वो रेड टैंक पर शूट करता है, जिससे रेड टैंक रिएक्ट करता है और उस टैंक को उड़ा देता है। मैक्स भागकर रेड टैंक के अंदर जाता है और उसकी वायर्स काट देता है। वो बाकी दोनों से कहता है कि वो यहाँ से भाग रहा है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि प्रिजनर्स भाग ना सके, इसलिए दूसरी तरफ माइंस लगाए गए हैं। मैक्स इसके बाद भी वहां से चला जाता है और ढेर सारे माइंस ब्लास्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैक्स बच निकलता है। जब उन्मिक को पता चलता है कि मैक्स जेल से भाग गया है तो वो काफी गुस्सा होता है। इसके बाद मैक्स एक जगह पहुंचता है जहां पर काफी सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं, जिन्होंने रेबेलियंस को लटका रखा था। मैक्स काफी गुस्सा होता है। सोल्जर्स उसे रुकने को कहते हैं और जब एक सोल्जर अंदर सर्च करने जाता है तो मैक्स उसे अंदर खींच लेता है। यह आदमी गाय होता है। मैक्स वहां से टैंक को लेकर जाने लगता है। सभी सोल्जर टैंक को शूट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गाय काफी घबराता है और कहता है कि इसके लिए उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मैक्स उसे शांत करता है और उसे अच्छी लाइफ देने का प्रॉमिस करता है। टैंक एक अननोन लैंड की तरफ मूव करता है और इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है।